2024 में जिन छात्रों ने पास आउट किया है अभी, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेलवे लगातार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाल रही है। तो अगर आप आईटीआई कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिस करने के इच्छुक हैं तो अभी थोड़े दिन पहले वेस्टर्न रेलवे ने निकाली थी और अब जो है ईस्टर्न रेलवे ने भी वैकेंसी निकाल दी है अप्रेंटिसशिप की। अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा समय भी दिया है इसको आपको फॉर्म भरने के लिए। और अब आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गए हैं, तो अब आप अप्रेंटिसशिप की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर और अपना जो है पूरी चीज़ें उसमें अपलोड करके डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली है, कौन से डिवीज़न के लिए निकली है, फॉर्म भरने की क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या अंतिम डेट है, फीस वगैरह और क्या प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का। इस सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और PDF वगैरह सेंड करता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईस्टर्न रेलवे RRC सेल कोलकाता के लिए जगह निकली हुई है, अप्रेंटिस के लिए ये है जगह और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई यूनिट्स के लिए निकली हुई है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का स्टार्टिंग जो है डेट फॉर्म भरने की वो 24/9/2024 को है, मतलब 24 सितंबर से स्टार्ट है और 23 सितंबर के शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म खुला रहेगा। आप यहाँ पर फॉर्म का जो टाइम है लास्ट डेट का वो ध्यान दीजिए, रात के 12 बजे नहीं है, शाम के 5 बजे तक है, तो 23 अक्टूबर तक। और हम बात करते हैं यहाँ पर किस यूनिट के लिए कितनी वैकेंसी है उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हावड़ा डिवीज़न की बात करते हैं, सबसे बहुत बड़ा डिवीज़न है ये, जिसमें फिटर की टोटल वैकेंसी 281 है, वेल्डर की वैकेंसी 61 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 9 है और डीजल मैकेनिक की 17 हैं। फिर हम बात करते हैं मशीनिस्ट की 9 है, कारपेंटर की 9 है, पेंटर की 9 है, लाइनमैन जनरल के लिए 9 है, वायरमैन के लिए 9 है। RAC के लिए भी वैकेंसी नहीं आती थी, यहाँ पर 17 वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 220 और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 9 वैकेंसियाँ, टोटल 659 वैकेंसी हावड़ा डिवीज़न के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीज़न लिलुआ डिवीज़न है और इसमें आप लोग देख सकते हैं फिटर के लिए 240, टोटल मशीनिस्ट के लिए 33 और यहाँ पर बाकी चीज़ें देखिए, इसमें वेल्डर के लिए बहुत ज़्यादा जगह निकली हुई हैं, 204 जगह निकली हुई हैं, टोटल 612 वैकेंसी यहाँ पर भी हैं। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और इन सब की भी वैकेंसी देख सकते हैं जो कि साइड में चल रही हैं। सेलदार डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आप लोग बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 47 हैं और इलेक्ट्रीशियन फिटर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसमें भी 440 वैकेंसी हैं। फिर हम कंचन पारा में देखते हैं तो कंचन पारा में भी काफ़ी 187 वैकेंसी हैं और टोटल यहाँ पर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट डिवीज़न की बात कर लेते हैं। मालदा डिवीज़न है जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन, RAC, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल का और टोटल मिला के 138 सीट यहाँ पर है। फिर एनसॉल डिवीज़न के लिए है, एनसॉल डिवीज़न के लिए भी 412 वैकेंसी है। बाकी आप ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन हैं, आप लोग देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जमालपुर डिवीज़न के लिए भी हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें 667 है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। बाकी पर्सनल विद एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 15 साल होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। फिर अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए NCL OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल है और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। 18 से 24 में उसमें एज रिलैक्सेशन है। हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन, आपका 10वां पास होना चाहिए और साथ में आपको जो है 50% मार्क्स के साथ 10वां पास होना चाहिए
और आपका NCVT से या फिर SCVT किसी से भी आपका जो है वो ITI कंप्लीट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो नॉर्मल मेडिकल फिटनेस रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होने वाला है। एक गजेटेड ऑफिसर से आप जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड करके मेडिकल फॉर्मेट बनवा सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आप लोगों का रहेगा वो कैंडिडेट सिक्योर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एवरेज आप लोगों का रहने वाला है। जैसे ITI का और आपका जो 10th के मार्क्स हैं दोनों का एवरेजिंग यहाँ पर होने वाली है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट का जो 10th क्लास में 80.58 है और ITI में 91.68 है, तो इन दोनों का एवरेज जो है वो 86.13 है। ऐसे एवरेजिंग करके आप लोगों की मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद होगा। फिर हम अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस इस 100 रुपये है और जो फ़ीस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए, वो भी मेल के लिए। तो फ़ीस 100 रुपये है, जिसमें SC ST दिव्यांग और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। मतलब OBC और जनरल के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उन्हीं के लिए फ़ीस यहाँ पर होने वाली है। फिर आप अप्लाई करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ होना चाहिए अप्रेंटिस की वेबसाइट पे, वो तो आपका। और बाकी कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं rrcer.org पे। इससे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म भी आप लोग भर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? स्कैंड फोटोग्राफ चाहिए, एक आपका सिग्नेचर चाहिए स्कैन किया हुआ, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, ITI की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और कम्युनिटी अगर आपकी SC ST OBC या EWS है तो वो चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। फिर इनवैलिड एप्लीकेशंस कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती तो आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा, इस बात का आप लोग गौर कीजिएगा। इनमें से कोई भी गलती मत करिएगा। अदर इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्योरली अप्रेंटिसशिप है, ये किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो तो जनरल टर्म्स रहती हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि हाउएवर 20% ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जब आपका ग्रुप D कैटेगरीज में नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी आती हैं, तो 20% सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये तो बेनिफिट होता ही है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो फ्यूचर में ग्रुप D की वैकेंसी आती है उसमें आपको 20% सीट रिज़र्व हो जाती है, और उसमें आप ही भर सकते हैं। दूसरे जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, जो मतलब अदर देन अप्रेंटिस होते हैं, वो कैंडिडेट आपके 20% सीट पे, रिजर्व सीट पे नहीं आ सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए हैं, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये भी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो और यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन वगैरह दिया है, ये सारी भी चीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर कोई डिसेबल है तो उसका भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो कब तक फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी एक बार हाईलाइट में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 23 अक्टूबर 2024 को शाम के 5 बजे तक है। तो इस बात का, समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी आप लोगों तरह मौका मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।